तो देखिए, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? नंदलाल बोस ने। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से इसको देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया था। मतलब जो भारतीय संविधान है उसका जो कवर पेज है वो कौन किया था भाई? नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस ने किया था, और नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर क्या हो गए? नंदलाल के गुरु हो गए। ठीक है। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाया था। कौन बनाया था भाई? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की। कहाँ कहाँ की भाई? लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा के कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। ठीक है। कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। क्या कह रहा है? कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पूछ रहा था कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ कह रहा है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? नंदलाल बोस। अभी ऊपर जस्ट पढ़े हम। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन बार बार घूम करके आ रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट इसका, मतलब 11 में पूछा, 1 में पूछा, ऐसे ऐसे, फिर देखो 3 में भी पूछ दिया। हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा पैनल, लो पुराना भी है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? हमने पढ़ा था ग्राम्य जीवन का अवलोकन किया था, तो भारतीय ग्राम्य जीवन। ठीक। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा था। ठीक है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अच्छा, ये वाला कहाँ हो गया था? हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा था। याद रहे, टेम्परा था। अभी देखो, ये महात्मा गांधी ने अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे। महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ, मतलब जो उनका विचार है वो फलितार्थ हो, मतलब देखे कि आम जन लोगों के पास पहुंचा है। ठीक है, कहने का सेंस ये है यहाँ पे। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगाई गई। महात्मा गांधी को यहाँ क्या कह रहा है? महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे, मतलब देखना चाहते थे कि विचार हमारा सबके अंदर है कि नहीं। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगवाई गई थी। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा था। विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिक शक्तियां भी चित्रित हुई थी। किसमें भाई? एक विशेष पोस्टर श्रृंखला थी जिसमें स्त्रियों की आध्यात्मिक शक्तियां भी चित्रित की गई थी। आगे देखते हैं, नव बंगाल शैली किसकी देन है? नव बंगाल शैली तो नंदलाल बोस की देन है। देखो दोस्तों, बंगाल, नव बंगाल कहिए या बंगाल शैली कहिए ना, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस एक जगह वॉश पद्धति का यूज किया गया है। ठीक। देखिए जैसे कह रहा है यहाँ पर, नव बंगाल या नियो बंगाल कहिए, शैली कोई अलग शैली नहीं थी, बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप था। जो बंगाल शैली थी अवनींद्रनाथ वाली, वही उसका रूप था। ठीक है। बंगाल शैली वास पद्धति पर थी। ठीक। बंगाल शैली जो है ये वास पद्धति पर थी, और ये क्या थी? जो टेम्परा पर थी। ठीक। कौन सी? नियो बंगाल या नव बंगाल। तो यहाँ बंगाल शैली वास पद्धति पर थी, और अधिकांश चित्रकारों द्वारा अपनाया गया था। वास पद्धति को अधिकांश चित्रकारों द्वारा अपनाया गया था, बल्कि जो टेम्परा माध्यम अपनाया गया था उसी को नव बंगाल कह दिया गया। ठीक है। लेकिन उन्हीं में से कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति को अपनाया था, जिनमें मुख्य रूप से आचार्य नंदलाल बोस थे। तो नंदलाल का माध्यम क्या था भाई? टेम्परा था। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार थे। अतः बंगाल शैली जो कि वास शैली पर आधारित थी, टेम्परा शैली का प्रयोग
जो किया गया उसको नव बंगाल शैली कहने लगे। मतलब सीधा सा आप ये समझिए, कहने का सेंस अगर यहाँ पर निकाला जाए तो दोस्तों सीधा सा ये है कि ये जो नव बंगाल शैली है ना, ये किस पे आधारित थी? ये टेम्परा शैली, मतलब उसका माध्यम टेम्परा था, ठीक है। और ये जो बंगाल शैली आपकी थी, ठीक है, इसका माध्यम क्या था? वास पद्धति थी। अब टेम्परा को अपनाया था कौन कौन भाई? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार थे और नंदलाल बोस थे, ठीक है। लेकिन जो वास पद्धति थी इनको कुछ अलग कलाकारों ने अपनाया, ठीक है, जैसे अवनींद्रनाथ। ठीक, बातें समझ में आ गई? कहने का सेंस ये है। ठीक, आगे देखते हैं। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना नंदलाल बोस ने की थी, ठीक है दोस्तों। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता नंदलाल बोस हैं, ठीक है। देखिए, नंदलाल बोस कला संबंधी पुस्तकें हैं शिल्प कथा, रूपावली, शिल्पचर्या, चयनिका, काव्य संग्रह का भी चित्रांकन किया है, ठीक है। समझिए, नंदलाल बोस की कला संबंधी पुस्तकें कौन सी हैं? शिल्प कथा हैं, रूपावली हैं व शिल्प चर्चा है, ठीक है। नंदलाल बोस ने चयनिका काव्य संग्रह का भी चित्रांकन किया है। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है भाई? शांति निकेतन से, ठीक है। आगे, नंदलाल बोस वर्ष 1922 में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला भवन में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए थे। कब नियुक्त किए गए थे? ये 1922 में शांति निकेतन, ठीक है, में स्थापित विश्वविद्यालय के कला प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए, मतलब कला के प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए, ठीक है दोस्तों। इससे पहले इसी कला भवन में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया था। जिसमें शिक्षण का कार्य किए उसी में प्रधानाध्यापक नियुक्त कर दिया गया। वाह, क्या बात है। ठीक, आगे देखो, नंदलाल बोस भारतीय लघु चित्रों की अलंकारिकता, नंदलाल बोस भारतीय लघु चित्रों की अलंकारिकता से विशेष प्रभावित थे, जिसका उदाहरण गंगावतरण तथा महिषासुरमर्दिनी नामक चित्र प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहा है कि भारतीय लघु चित्रों की अलंकारिकता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जिसका उदाहरण गंगावतरण और महिषासुरमर्दिनी नामक चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक, आगे, नंदलाल बोस के अनुसार सौंदर्य का अभाव केवल रस के क्षेत्र में ही नहीं वंचित होता है, अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है। नंदलाल के ये शब्द हैं, देखिए दोस्तों, मानव मात्र की अपरिमित तृष्णा मानवता पर छाए हुए है, मतलब मानव मात्र की अपरिमित तृष्णा मानवता पर छाए हुए है, गहरे संकट का कारण है। आज हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की वास्तविकता की राह में कहीं दूर खड़े हुए हैं, हमें उससे उभरना होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी की डांडी यात्रा, ये कौन है भाई? नंदलाल बोस ने बनाए हैं। महात्मा गांधी की डांडी यात्रा, नटीर पूजा, शिव का विस्पान, राधा बिरह, शिव भी हैं राधा भी हैं, वीणावादिनी, ठीक है, सरस्वती जी भी आ गई, भीष्म प्रतिज्ञा, ये भी, सती का देह त्याग, ये भी, मीराबाई का जीवन, देखो राधा विरह है, मीराबाई का जीवन है, ऐसे याद करिएगा। यहाँ भीष्म प्रतिज्ञा है और यहाँ सती का देह त्याग है, यहाँ दुर्गा है, यहाँ वीणावादिनी है, ठीक है। धृतराष्ट्र और गांधारी, ठीक, यहाँ भीष्म है तो यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी है। शिव और सती, यहाँ शिव का विस्पान है तो यहाँ शिव और सती हैं। बुद्ध और महेश हैं। जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य, यहाँ अर्जुन है, यहाँ भीष्म है, यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, यहाँ अर्जुन, यहाँ भीष्म, यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी, यहाँ युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, एकलव्य भी हैं, स्वर्ण कलश, उमा की तपस्या, ठीक है दोस्तों।
एक चीज़ याद रखिएगा, महाभारत के सारे देख लो अगर, तो कहा जाए कि भीष्म प्रतिज्ञा है, ठीक, धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, फिर उसके बाद अर्जुन है, युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा वही एकलव्य हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। अब यहाँ सती हैं, यहाँ शिव जी हैं, यहाँ शिव और सती हैं, यहाँ सती का देह त्याग, यहाँ शिव और सती हैं, ठीक, यहाँ राधा विरह है, तो यहाँ मीरा का जीवन है, ठीक, हो गई बात। आगे देखिए, गांधी की दांडी यात्रा, नंदलाल बोस, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, ठीक। सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है, तो नंदलाल बोस ने, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, नंदलाल बोस ने कला भवन शांति निकेतन में रहकर आसपास के गांवों के चित्र बनाए हैं, जिनमें सांथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख थी। सांथाल स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, और कन्याएं, ठीक है, कन्याएं हैं, वो प्रमुख थी। वर्ष 1950 में उन्होंने संथालों की लंबाई नृत्य का जल रंग चित्रण किया, ठीक। अतः संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से चित्रित करने वाले कलाकार नंदलाल बोस हैं। मतलब पूछेगा संथाल स्त्रियों को किसने बनाया है, संथालों को कौन बनाया है, तो आप बोलेंगे नंदलाल बोस। जामिनी राय ने भी संथाल स्त्रियों का चित्र बनाया है या चित्रित किया है, ठीक है दोस्तों। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, मुंगेर में हुआ था, ओके। आगे देखते हैं, नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर नगर में हुआ। इनके पिता पूर्णचंद्र बोस आर्किटेक्ट थे, ठीक है, महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। 16 अप्रैल 1966 को कलकत्ता में इनका देहांत हो गया। नंदलाल बोस का देहांत हो गया इतने में 1966 में, और ये जन्म इनका हुआ था 1882 में। अब देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके शिक्षक थे। किनके भाई, नंदलाल बोस के। नंदलाल बोस के शिक्षक कौन हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने वर्ष 1954 में राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मतलब इनको 1954 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको 1954 में राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1909 से 10 में इन्होंने अजंता की गुफाओं की अनुकृति बनाई। 1921 में बाघ गुफाओं की अनुकृति तैयार की। मतलब 10 में अजंता और 21 में बाघ की गुफाओं की अनुकृति तैयार की। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय कला अकादमी ने उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया था, ठीक है दोस्तों। नंदलाल का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, मुंगेर, ठीक। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो मास्टर मोशाय, भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मास्टर मोशाय कौन है भाई, नंदलाल बोस। आगे देखिए, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। मतलब अवनींद्रनाथ गुरु तो नंदलाल शिष्य। मास्टर मोशाय नाम से प्रसिद्ध थे। स्टेला क्रैमरिस ने मास्टर मोशाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा था, उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। मतलब स्टेला क्रैमरिस कह रही हैं कि नंदलाल के जो रेखा चित्र हैं, ऑटोग्राफ चित्र हैं, कार्ड चित्र हैं, ये आधुनिक भारत चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं, ठीक है। 1910 से 14 के बीच डॉक्टर आनंद कैटिस, कुमार स्वामी और भागिनी निवेदिता के संयुक्त लेखत्व में मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए, ठीक है। कौन, नंदलाल बोस। अब देखिए, नंदलाल बोस ने पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया है। किसमें, पल्ली अधिवेशन में, याद रहे, पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया है। उन्होंने 1916 में मीराबाई, बेताल, पंचवीशती तथा वर्ष 1917 में रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत वितान
के लिए चित्रांकन किया। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो नंदलाल बोस द्वारा जो निर्मित भित्ति चित्र है वो शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कौन चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है। नंदलाल बोस, ऊपर ही पढ़ा 1954 में, लिख दिया है मैंने, ठीक है, याद रहे। पद्म विभूषण 1954 में नंदलाल बोस पाए। देखो 13 और 1999 में पूछा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रकार किया था नंदलाल बोस ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक, रचित गीतांजलि के लिए चित्रकार कौन किया है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए चित्रण का कार्य किया था, जिसमें गीतांजलि के लिए चित्रण महत्वपूर्ण है। और बहुत से लोगों में किया है, ठीक है, लेकिन गीतांजलि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर आधारित रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण लास्ट जर्नी चित्र बनाया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर क्या बनाया? रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण लास्ट जर्नी। गणेन्द्रनाथ ठाकुर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर चित्रण किया। ठीक है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो चित्रकला की होती है, मूर्तिकला की होती है, पॉटरी की भी होती है, व्यावसायिक कला की नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, शांति निकेतन में व्यावसायिक कला विषय की शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि वहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी कला की शिक्षा दी जाती है। आसित कुमार हल्दर और रामकिंकर बैज शांति निकेतन के कला भवन में विभागाध्यक्ष थे, जबकि नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी आदि शांति निकेतन में शिक्षक थे। ठीक है, कौन भाई? आसित कुमार हल्दर और रामकिंकर बैज, ये विभागाध्यक्ष थे, जबकि नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के शिक्षक थे। शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? महाविद्यालय शांति निकेतन कला कोलकाता में। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ से हुई? शांति निकेतन से दोस्तों। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना क्या कि असित कुमार हल्दर, रामकिंकर बैच शांति निकेतन कला के विभागाध्यक्ष थे। तो कला की शिक्षा ऊपर हम लोग पढ़ा था कि जिससे पढ़े थे वहीं से उनके वो हो गए, अध्यापक बना दिए गए, प्रधान अध्यापक। ठीक, आगे देखिए इसको, शांति निकेतन दिया है। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। उन्होंने 1925 में कला भवन में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 2 यूरोपीय शिल्पकारों से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इनमें से एक बोर्डिले के शिष्य थे, जो टैगोर के आमंत्रण पर शांति निकेतन की यात्रा पर आए थे। रामकिंकर बैज की मृत्यु 2 अगस्त 1980 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, रामकिंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल में। ठीक है, बांकुरा, बंगाल के बांकुरा जिले में। ठीक है दोस्तों, रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो सांथाल परिवार का जो चित्र बनाया है वही सबसे प्रसिद्ध कार्य। ठीक है, देखते हैं। रामकिंकर बैज की प्रसिद्ध कृति सांथाल परिवार है, जो खुरदरी सतह वाली अनेक मानवाकृतियाँ तथा दृढ़ गतियों वाली उनकी एक समूह कृति है। रामकिंकर बैज का प्रमुख चित्र संथाल परिवार, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न, संध्या, कृष्ण जन्म और निर्माण आदि हैं। रामकिंकर बैज की प्रमुख मूर्तियाँ गति संरचना, टैगोर की मुखाकृति और यक्ष यक्षिणी हैं। ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। कौन? रामकिंकर बैज नंदलाल बोस के शिष्य थे। ये भी इम्पोर्टेंट है,
याद रहे, पूछ देगा। नंदलाल बोस के शिष्य कौन थे? रामकिंकर बैज। या नंदलाल बोस किसके गुरु थे? रामकिंकर बैज। या रामकिंकर बैज के गुरु क्या थे? नंदलाल बोस। ठीक है। ये चित्रकार अधिक मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हुए तथा बंगाल कला भवन के मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष रहे। ये चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। कौन भाई? रामकिंकर बैज। 1970 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और 1954 में, ठीक, 1970 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1954 में किसको किया गया? नंदलाल बोस को 1954 में, और रामकिंकर बैज को 1970 में। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।